क्या हाल चाल बच्चे, सब ठीक ठाक? हाँ, तो देखो पीछे के क्लास में हम लोगों ने टेंशन वेंशन के बारे में सारा कहानी कर लिया। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कंस्ट्रेन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कंस्ट्रेन मोशन का पहला क्लास और आज ये सब कुल्ला कुल्ली का खेल खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस पे दो क्लास होंगे। ये पहला क्लास है कंस्ट्रेन मोशन का, ठीक है। इसके बाद एक और क्लास होगा जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें कंस्ट्रेन मोशन, तो कंस्ट्रेन मोशन है क्या? देखो, जब किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है, कंस्ट्रेन उसी को बोलते हैं कि एक का दूसरे के ऊपर निर्भर करना, डिपेंड करना। ठीक है, तो आप वहां पे कंस्ट्रेन मोशन यूज करेंगे। जैसे सवाल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखो, पुल्ली के बारे में आप अभी तक हम लोगों ने जितना पुल्ली भी बनाया है, जैसे यहाँ पे एक पुल्ली था मान लो, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैंग कर रहा, लटक रहा है। ठीक, तो जरा इस पुल्ली के बारे में देखो। ये पुल्ली हमेशा क्या होता था? फिक्स्ड था। पर आज जो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो एक मूवेबल पुल्ली के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। मान लो समझना, मान लीजिए इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक, आप जरा इस पुल्ली को देखिए। जैसे आप इस पुल्ली को देख रहे होंगे, ये पुल्ली हमारा क्या है? ये एक फिक्स्ड पुल्ली है। बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक, लेकिन तुम सोचो, अगर इसको हम नीचे खींचें, जैसे इसको नीचे खींचेंगे तो ये जो हमारा रस्सी है ना, ये रस्सी जो हमारा दिख रहा है, ये रस्सी क्या होगा? टाइट होगा। और जैसे ये टाइट होगा, इसको ऊपर लेके उठना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? समझ रहे बात को? यानी कि ये जो हमारा पुल्ली दिख रहा है, हमारा जिस पुल्ली के साथ ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, ये कैसा है? ये भाई मूवेबल है। ठीक, ये एक मूवेबल पुल्ली है, जबकि ये फिक्स्ड पुल्ली। अगर कोई पुल्ली को कहीं फिक्स्ड कर दिया गया है तो वो चल फिर नहीं सकता। लेकिन ये पुल्ली जरा देखो गौर से, तुम ऐसे सोचो, इस तरह से एक माला की तरह धागा लटका हुआ है, उसके अंदर एक चूड़ी डाल दिया और उससे इसको लटका दिया। ठीक, अब जैसे ही रस्सी टाइट होगा, ये चूड़ी ऊपर उठना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, कहने का मतलब, अगर हमारा कोई पुल्ली है, ये जो पुल्ली है ये एक मूवेबल पुल्ली है। ठीक, इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम दो ब्लॉक को लटका देते हैं और ये पुल्ली नीचे जाए या ऊपर आए, ये पुल्ली भी, जैसे कि यहां देखो, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ये पुल्ली किधर जाना शुरू कर देगा? ऊपर जाना शुरू कर देगा। करेगा? तो चाहे इस रस्सी को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, यहां जो एक ब्लॉक लटका हुआ है और यहां जो एक ब्लॉक लटका हुआ है, ये दो अलग अलग ब्लॉक है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब मानो तुम बी भारी है, ए हमारा हल्का है, ए क्या होगा? ऊपर उठेगा और बी नीचे जाएगा। ए ऊपर उठना शुरू कर देगा और बी नीचे उठना शुरू कर देगा। ठीक, और साथ साथ ये भी नीचे आ रहा, ये पुल्ली भी नीचे आ रहा, इसको हम एपी बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। अच्छा, ए ब्लॉक के एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं ए और बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन को हम बोल देते हैं ए बी। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। ठीक, यहां पे एक रिलेशन आपको जो याद रखना, वो यहां हमेशा याद रखिएगा, AP इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2। यानी कि जब भी किसी मूवेबल पुल्ली का एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करेंगे? दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ के बाय 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसका एवरेज वैल्यू जो होगा, यही हमारा एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली निकलेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव काउंट करना, कोई नीचे आएगा तो यहाँ एक्सेलरेशन को नेगेटिव काउंट करना। मतलब साइन के साथ आपको रखना, इतना ही दिमाग में रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है, जैसे सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या मानेंगे हम? नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस वाई की तरफ जा रहा है। ठीक बात? ओके,
ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गया। चलो इसी सवाल से हम आज पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो इस सवाल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई आपको, मान लो ये 5 केजी का है और ये 7 केजी का। मेरे से पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी ब्लॉक, ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ 7 केजी ब्लॉक। आगे बात समझ। अच्छा एक बात बताओ, जरा सोच के बताना, अगर ये 7 केजी का ब्लॉक मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ठीक, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या जिस रफ्तार से ये नीचे आ रहा है, क्या तुम्हारा मन मान रहा है इस बात के लिए ये उसी रफ्तार से ऊपर जाएगा? समझना हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए ये जो एक्सेलरेशन आप बात कर रहे हैं, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ये बात ठीक है। इस ब्लॉक के कारण से ये रस्सी, ये जो रस्सी दिख रहा है, ये रस्सी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। यानी कि ये रस्सी, इधर जो एक्सेलरेशन होगा ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन होगा, ये बात तो हम समझ में आती है साहब। लेकिन अगर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये रस्सी सड़क रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या ये भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा? तो नहीं। अब इस बात को थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा हम हैवी फोटो बनाते हैं। देख, तुम सोचना जरा ध्यान से। मान लो 10 मिनट में, 10 सेकंड के भीतर ये जो पुल्ली है ये ऊपर उठ के यहां आ गया। यानी कि 10 सेकंड के भीतर ये पुल्ली उठ के यहां से यहां आ गई। ये उठ के ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि ये रस्सी जैसे टाइट होगा तो ये ऊपर जाएगा ना। ये रस्सी टाइट होगा तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाना शुरू कर देगा पुल्ली हमारा। तो अगर 10 सेकंड के भीतर, समझना बात को, 10 सेकंड के भीतर इस लेंथ को हम एल बोल देते हैं, ये एल लेंथ ऊपर गया। कहने का मतलब तुम सोचो, अगर ये रस्सी एल लेंथ, ये पुल्ली यहां से यहां जाएगा, कहने का मतलब इतना दूर का एल और इतना दूर का एल, ये पूरा का पूरा सड़क के नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही ये एल लेंथ ये उठ के यहां आएगा, एल लेंथ इधर से भी फ्री हुआ ना, और एल लेंथ इधर से भी फ्री हुआ। तुम सोचो खुद से, ये ब्लॉक को उठा के तुम यहां रख दो। अब आप बताइए कितना रस्सी नीचे आएगा। ध्यान से देखना, अगर ये पुल्ली को उठा के हम यहां रख देते हैं, यानी कि एल लेंथ हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, एल लेंथ के डिस्प्लेस करने से जरा आप समझना कितना रस्सी फ्री हो गया, जरा सोचो तो। ये पूरा का पूरा रस्सी फ्री हुआ ना, यानी कि ये जो नीचे खिसकेगा उतना ही देर के अंदर ये पूरा एल इधर का, एल इधर का, ये पूरा का पूरा धपाक से नीचे गिर जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा यहां कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी कि ये कितना डिस्टेंस चल लेगा, 12 डिस्टेंस चल लेगा। जरा समझो बात को। अगर 10 सेकंड के अंदर ये एल लेंथ चला है, तो ये रस्सी 10 सेकंड के अंदर 12 लेंथ चलेगा। मतलब एक्सेलरेशन, आप खुद सोचिए, एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में क्या जानते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, अगर हम पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट पूछे तुमसे, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली कितना हो जाएगा, तो एल बाय कितना, 10 सेकंड। और वेलोसिटी ऑफ इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 12/10 होगा ना, L/10 और ये 12/10। कोई दिक्कत? अब आप खुद सोचिए, अगर वेलोसिटी इसका ये 2 गुना है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, तो ये जो एक्सेलरेशन देगा a, यहां से कितना एक्सेलरेशन आएगा, यहां से 2a आएगा। क्योंकि अगर 10 सेकंड में कोई x डिस्टेंस चल रहा है, कोई 2x चल रहा है, तो आप सोचिए 10 सेकंड में ये x चला और 10 सेकंड में ये 2x चला, इसका वेलोसिटी जितना होगा उतना देर में इसका वेलोसिटी डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी 2 भी है, उतना ही देर में ये इस वेलोसिटी का एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन अगर a होगा तो इसका डबल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब 2a हो या 3a हो, ये तो बस समझने की बात है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, होगा नहीं? तो जब इस तरह की बातें आए सामने, आपको मूवेबल पुल्ली वाला सीन तुम्हारे सामने नजर आए, तो एक बात हमेशा ध्यान देना कि उस पुल्ली का एक्सेलरेशन जरूर डिफर करेगा, कर सकता है, ठीक है। अब सोचो,
तो जैसे ही आप समझिएगा बात को, इससे एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है, दूसरा ब्लॉक इधर लटका हुआ है, मान लेते हैं ये पुल्ली भी नीचे आ रहा है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन आप देखो, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, इसको ए बोल देते हैं। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसको हम ए बी बोल देते हैं। अब पुल्ली का एक्सेलरेशन अगर डिजाइन करना है तो हम बस सीधे से बात बोलेंगे, एपी बराबर ए प्लस ए बी बाय 2, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम इस थ्योरम को यूज करके यहां पे सबका एक्सेलरेशन निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको देखो, अगर मान लो ये रस्सी यानी कि ये ब्लॉक मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक, ये रस्सी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये रस्सी ये रस्सी ये रस्सी, यहां पे ए एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, अब तुम बताओ क्या ये रस्सी फिक्स है कि नहीं है? क्या ये रस्सी फिक्स है कि नहीं है? यानी कि अगर यहाँ फिक्स है तो यहाँ का एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे? जीरो। कोई रस्सी ही फिक्स है, मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ये रस्सी तो हमको पता चल रहा था खिसक के चल रहा था, पर ये खिसक के थोड़ी चल रहा था, ये तो फिक्स है भैया, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, इस ए होने के कारण से पुल्ली किधर जाएगा? पुल्ली तो ऊपर जाएगा, इसको हम एपी बोल देते हैं। अगर तुमसे हम पूछे एपी का एक्सेलरेशन बताओ, एपी ऊपर जा रहा है इसीलिए प्लस में लिखेंगे। अच्छा, इस साइड वाला एक्सेलरेशन कितना है? जीरो, और इस साइड वाला एक्सेलरेशन वो भी ऊपर जा रहा है, ए बाय 2, यानी कि एपी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बाय 2। कहने का मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है उसके आधे एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं, मेरे भाई ये जो ब्लॉक है ये किससे लटका है? इस पुल्ली से। ये ब्लॉक इस रस्सी से तो लटका नहीं, ये ब्लॉक किससे लटका हुआ? पुल्ली से। अब अगर पुल्ली का एक्सेलरेशन है a बाई 2, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? a बाई 2। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, ये जो ब्लॉक है अगर इस रस्सी से लटका हुआ है, रस्सी का एक्सेलरेशन a है, तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा? a होगा। अच्छा, तो यहां हमको एक बात अब समझ में आ गया कि भाई इसका एक्सेलरेशन a है, पुल्ली का एक्सेलरेशन a बाई 2 है। अब हम सबका एफबीडी निकालना चाहते हैं, देखते हैं कितना एफबीडी निकलता है। तुम सोचो, इस रस्सी में टेंशन टी, वही टेंशन आए, टेंशन टी, वही रस्सी, टेंशन टी। अब सोचो इधर टी, इधर टी टी, तो यहाँ क्या लगेगा? 2t। नीचे की तरफ सोचो, हम क्या बोल रहे हैं? ये है टी और ये है टी, इस पुल्ली में ऊपर की तरफ क्या लगेगा? 2t लगेगा, ठीक है। अब लेकिन हम एफबीडी खींचना चाह रहे हैं पुल्ली का या इस ब्लॉक का? पुल्ली तो हम एफबीडी का नहीं, पुल्ली का तो एफबीडी नहीं खींच रहे, हम खींच रहे हैं इस ब्लॉक का। तो इस ब्लॉक पे नीचे तो पहले लग गया mg यानी कि 5g, यहां भी 7g, और पुल्ली रस्सी से लटका हुआ है तो रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन डेवलप होगा। ये रस्सी तो एक ही है, तो यहां अगर 2t हुआ तो यहां भी कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। दोनों का जैसे हम इक्वेशन लिखेंगे, इस ब्लॉक के बारे में बताओ, इसका एक्सेलरेशन तुम a माने हो, ये नीचे जा रहा है, तो 7g माइनस टी बराबर 7ab, पहला कंडीशन। इस ब्लॉक का हम देखते हैं, ये ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। किस एक्सेलरेशन से? a बाई 2 से। अभी निकाला पुल्ली का एक्सेलरेशन a बाई 2। अब तुम बताओ ये फोर्स कौन सा हो गया? 2t। भैया 2t माइनस 5g बराबर 5 इंटू a का मान a बाई 2 है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक बात। अब देखो यहाँ 2t है, यहाँ t है, हम इस इक्वेशन में अगर 2 से गुना कर दें तो 2t माइनस में 2t प्लस में खत्म। अब यहाँ 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9g बराबर 7 दूना 14a और प्लस 14a प्लस 5a बाई 2, 14 दूना 28, 28 दो 30, 3 33, तो 9g बराबर 33a बाय 2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया, यहाँ हो जाएगा। a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 33 को नीचे ले आएंगे, 3 3 जा 9, 3 11 जा 33, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया? 6g बाय 11। तो भैया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया हमारा 6g बाय 11। तो पुल्ली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो पुल्ली का एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका आधा, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन आधा करेंगे, इसका आधा कर देंगे 6g, या इसे यहां से काट सकते हैं 2 3 जा 6, या 6g बाय 12, कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक्सेलरेशन निकल गया। अगर टेंशन निकालना,
तो अब देखो तुम एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल चुके हो 6g/11। अरे जी तो 10 है ना, जी तो 10 मालूम है, जी में ही रहने देते हैं। टेंशन का वैल्यू निकालना है तो या तो इस इक्वेशन में अगर पुट करना चाहो तो 7g माइनस 7g - t बराबर 7 इंटू ए का वैल्यू हो गया 6g/11। अब तुम t को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, t का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों फाइंड आउट हो गया। आ रही बात समझ? देखिए हमने कुछ नहीं किया है, आप समझो बात को। हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आया, वही रस्सी है, बिल्कुल इस रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये रस्सी एक ही है ना। तो इस एक्सेलरेशन के कारण से यहाँ भी एक्सेलरेशन ए डेवलप हुआ, क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा है रस्सी। अच्छा, इधर का रस्सी क्या, ये तो फिक्स है, ये तो मूव कर नहीं रहा है। इस रस्सी का हम एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, 0। अब इस पुल्ली के बारे में हमको पता चल गया कि ये जाएगा ऊपर, हमको नहीं मालूम था किस एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो हमने माना इसको एपी। यहाँ एक कंडीशन बना, एपी बराबर a1 प्लस a2/2, a1 0, a2 a/2, a/2 हमको मिल गया पुल्ली का एक्सेलरेशन। अब हमने एफबीटी खींच दिया, क्योंकि ये पुल्ली से ही ये ब्लॉक अटैच था, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a/2 ही हो जाएगा। जो पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा वही तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। आ रही बात समझ? 2 4 5 सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी इसको आप एक दो बार आगे पीछे करके देखेंगे, दिमाग से सब चीज एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आपके बुक से ही हम सारा सवाल बता रहे हैं, लेकिन पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाते चले जाएंगे, इसके साथ हम लोग आपका बुक का सवाल भी बताते चले जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, जितना पुल्ला पुल्ली है सब खत्म हो जाएगा। बस अभी इस सवाल से हमने क्या सीखा, एक बात, क्या कि भाई अगर मूवेबल पुल्ली है तो उस मूवेबल पुल्ली का एक्सेलरेशन बाकी ब्लॉक से डिफर कर सकता है, और वो निकालते कैसे हैं, तो एपी बराबर a1 प्लस a2/2। एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब हम सवाल लेते हैं। सवाल देखिए, आपका सवाल है, देखना, ये सवाल है, चार केजी 5 केजी, 5 केजी और ये 4 केजी। चलो इसको अभी फिलहाल हम 4 केजी कर देते हैं, इसको अच्छा, इससे कोई अंतर नहीं आने वाला है, समझ रहे हो ना। ये जब सीख जाओगे तो आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन अभी बस समझ रहे थे, इसीलिए हम सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल लिए। देखना ध्यान से, क्या है, ये एक पुल्ली है, ठीक, और ये कैसा पुल्ली है, तो फिक्स पुल्ली। इस पुल्ली से एकदम ये रस्सी बांध के, क्योंकि अब रस्सी पुल्ली से बांधा हुआ है, यानी कि ये रस्सी कैसा, फिक्स्ड है। अब ये फिक्स्ड रस्सी है, जरा गौर से देखो, इस दूसरी तरफ के छोर के रस्सी को घुमा के इसके ऊपर से ले आए और इस ब्लॉक में लटका दिए। कोई समस्या? अब ये वजन है 5 केजी और वो वजन है 4 केजी, तो भैया 5 केजी कायदे से नीचे आएगा। अगर यही 5 केजी होता तो क्या फर्क पड़ता, यही नीचे आता, यही ऊपर जाता, क्या फर्क पड़ता उससे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी को हम अगली बारी करके भी दिखा देंगे, वही 5 होगा यही 4 होगा तो क्या फर्क आएगा। अब सोचो नहीं मालूम ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम रस्सी सेम रस्सी सेम रस्सी। यहां भी ये कैसा जाएगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब यहाँ आए, ये रस्सी फिक्स है, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बराबर 0 हो जाएगा। ये किधर जाएगा, क्योंकि ये नीचे खिंचाएगा, ये रस्सी नीचे खिंचाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर। ये रस्सी जैसे नीचे खिंचाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर। आ रही बात समझ में, यानी कि पुल्ली किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। कोई समस्या? अब तुम खुद बताओ, पुल्ली से ही लटका हुआ ये 4 केजी का ब्लॉक है, पुल्ली से ही लटका हुआ ये 4 केजी का ब्लॉक है। आप खुद बताओ, पहली बात तो पुल्ली का एक्सेलरेशन निकाल लो। एपी बराबर साहब a1 प्लस a2/2, a1 का वैल्यू a है, a2 g है। अच्छा, एपी ऊपर जा रहा है इसीलिए यहां हमने प्लस लिखा, अगर यहाँ नीचे आ रहा होता तो माइनस लिखते, ठीक है। देखो एपी प्लस, a1 किधर जा रहा है, ऊपर, वो भी प्लस, a2 का वैल्यू 0, ठीक है, /2, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली कितना मिल गया मेरे भाई, a/2। कोई दिक्कत? अगर a/2 एक्सेलरेशन से पुल्ली ऊपर जा रहा है तो ये भी किधर जाएगा, ऊपर, इस एक्सेलरेशन से, a/2 से। कोई समस्या? ठीक बात। अब यहाँ टेंशन है T, यही टेंशन इस पूरे रस्सी में, क्योंकि रस्सी तो एक ही है, यहाँ टेंशन लगा T, यहाँ भी टेंशन लगा T। अब इस ब्लॉक से ये हैंग कर रहा, लटका हुआ है, तो इसमें किधर टेंशन लगेगा, 2T, उल्टे डायरेक्शन में, है ना। पुल्ली पे बैठ के
भाला फेंक देंगे, तीर फेंक देंगे, उल्टा गया ना। अच्छा, ये 2t इस रस्सी में डेवलप हुआ। अगर हम इस ब्लॉक कैविटी खींचेंगे तो पहली बात तो ये नीचे जाएगा 4g, छाता 2t, यहां 5g, कोई दिक्कत। चलो अब हम इस ब्लॉक का फोर्स इक्वेशन और इस ब्लॉक का भी फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन और टेंशन निकल जाएगा। देखो अगर हम इस ब्लॉक के बारे में बोले तुमसे, ये जा रहा है ऊपर यानी कि 2t बराबर होगा 2t माइनस नीचे कितना साहब 5g, नहीं 4g, 2t माइनस 4g बराबर 5a, a का वैल्यू a/2, कंडीशन फर्स्ट। अबे यार मास का वैल्यू 4 है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बोले तो ये नीचे जा रहा है तो 5g माइनस t इज इक्वल टू 5a, ये कंडीशन 2 हो गया मेरा। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2t हो जाएगा माइनस में, ये 2t प्लस में खत्म, यहां से 10g माइनस 4g, ये हो गया 6g, 5 गुना 10 गुना 20 4 24, a/2, दोनों को जोड़ के देखना मिल जाएगा इतना। अब देखो 2 से काटा 12 हो गया तो 6g बराबर 12a, a का वैल्यू करेंगे तो 6g/12 अर्थात g/2, एक्सेलरेशन मिल गया g/2, मिल गया एक्सेलरेशन g/2। अब अगर एक्सेलरेशन g/2 है तो आप किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें या इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू g/2 रखेंगे और जो होगा टेंशन का वैल्यू वहां से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कोई समस्या। अच्छा तुम्हारे मन के भीतर एक बात चल रहा होगा सर अगर यही 5g होता, ठीक है, अगर यही 5g होता ये 4g होता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता, वही जो मंजूर खुदा होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो हम इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़िया से बताते हैं। देखो ये हो गया 4 kg और ये बन गया 5 kg। अब 5 kg हैवी, ये नीचे आएगा, आएगा ना, ये नीचे आएगा यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा इधर और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इधर। अब सोचो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन 0। अब ये नीचे जा रहा है कौन से एक्सेलरेशन से नहीं मालूम तो एपी, एपी यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, ये एपी हो गया तो बस खत्म। एपी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में एपी लगाएंगे, ए किधर है नीचे, माइनस ए प्लस 0/2, बताओ एपी बराबर अभी कितना मिला a/2। अब हम कहेंगे नहीं, आप फोर्स डायग्राम खींचिए, इक्वेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ओके अगले सवाल पर बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा भाई, कह रहा एक ब्लॉक है 2 kg का और 5 kg का, कुछ इस तरह से लटका हुआ है, देखना। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जब 34 निकालेंगे एससी वर्मा में तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें 3 क्वेश्चन नजर आएगा, तो उस तीनों में से एक क्वेश्चन ये आपका सामने है। देखिए ये 2 kg का ब्लॉक है, इसके साथ 5 kg को लटका दिए, इसका दूसरा एंड इधर फिक्स्ड है। अब तुम सोचो ये 5 kg है, ये 2 kg है, कायदे से अगर ये नीचे आएगा, ये जैसे ही नीचे आएगा, ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये किधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये किधर जाएगा ऊपर, ये नीचे आएगा दाएं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। अब सोचो अगर ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, वही ए एक्सेलरेशन किधर मिलेगा इसको, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन। ये तो रस्सी फिक्स है भाई, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं, ए का वैल्यू 0। अब ये पुल्ली नीचे आएगा एपी, तो यहां क्या लिख देंगे, एपी बराबर a1 प्लस 0/2 अर्थात a/2, यानी कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो पुल्ली किधर जाएगा, a/2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। फिर वही कहानी, ये हो गया आपको 5g, यहां लगेगा 2t, निकाल के देख लेना, tt 2t आ जाएगा, यहां रस्सी में t लग जाएगा,
इसका इक्वेशन लगाओगे क्या होगा, t माइनस 2g बराबर 2a, पहला कंडीशन। इसका लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये नीचे जा रहा, 5g माइनस 2t बराबर 5a। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और t का वैल्यू यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत। बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 2m मास है, ये m मास है, एक्सेलरेशन और t का। देखिए ये फिक्स्ड है, ये दूसरा इसके ऊपर से रख के इधर हम, ये 2m मास है, इधर 2m मास है और ये m मास है। अब ये एक रस्सी का एंड फिक्स्ड हो गया और ये इसके ऊपर से लटका के इस पुल्ली के द्वारा नीचे की तरफ हम लोग इस पे लटका दिए। सारे के सारे सरफेस स्मूथ है, क्योंकि जब तक आप फ्रिक्शन नहीं पड़ेंगे सारे सरफेस स्मूथ ही आएंगे। हल्का भी इस पे फोर्स लगेगा, हल्का हवा सा झोंका आया कि हम घूम गए। देखो वही चीज था, ये 2m है मेरे दोस्त। आप समझ सकते हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जैसे लगेगा, ऊपर टेंशन डेवलप होगा T, यही T जाएगा यहाँ, यही T जाएगा यहाँ, यही 2T यहाँ बनाएगा और इस ब्लॉक पे इधर लग जाएगा 2T। अब देखो ये ब्लॉक इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि पुल्ली इधर जाएगा, जाएगा ना। तो अब तुम सोचो, अगर ये एक एक्सेलरेशन से आ रहा है तो पुल्ली की बात करें, पुल्ली भी इधर जा रहा है, पुल्ली भी इधर जा रहा है, दाएं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव। ये जो रस्सी है ये फिक्स्ड है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। अब ये इधर आ रहा है तो ये रस्सी भी इधर जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन a है बाई 2, यानी कि AP बराबर क्या हो गया, a बाई 2 हो गया, बस खत्म। इस पुल्ली का एक्सेलरेशन a बाई 2 है, इस 12 वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a बाई 2 होगा, बस हो गया। तो इधर लग रहा है कितना टेंशन, 2T, नेट फोर्स सिर्फ 2T लग रहा है, 2T बराबर क्या हो जाएगा, ma, यानी कि 2m इंटू a का वैल्यू a बाई 2। पहला केस, सॉरी ये पहला हो गया। दूसरा इसके बारे में सोचते हैं, इसका मास m है तो नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे आ रहा है, अर्थात mg माइनस t बराबर ma। ये दूसरा इक्वेशन, आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से t और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। ओके अगला सवाल क्या बच्चा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए इसका मास है 1 kg, और रस्सी लगा के यहां 2 kg और ये 3 kg। आपसे पूछ रहा है पुल्ली का एक्सेलरेशन बताओ, उसके बाद टेंशन बताओ और एक्सेलरेशन बताओ, या जो कुछ भी पूछ रहा है, हम बस इतना चीज बोल रहे हैं, आप समझिएगा। तुम सबसे पहले एक बात सोचो, ये 1 kg ब्लॉक है, इसका मान है 2 kg, इसका मान है 3 kg। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये नीचे जाएगा। अच्छा, अगर हम इस पुल्ली के बारे में तुम्हारे से पूछे कि क्या ये पुल्ली मूवेबल है या फिक्स्ड है, इस पुल्ली को जरा गौर से देखो, छत के सीढ़ी से बंधा हुआ है, क्या ये पुल्ली, रस्सी भले ऊपर जाएगा, ये रस्सी नीचे आएगा, लेकिन ये पुल्ली यहीं रहेगा, है। पर ये रस्सी जैसे ही नीचे जाएगा, इस पुल्ली के बारे में क्या सोचते हो तुम, ये पुल्ली भी नीचे आना शुरू कर देगा। मतलब ये पुल्ली कैसा है, ये फिक्स्ड नहीं है भैया, ये मूवेबल पुल्ली है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, इतना तो समझ सकते हैं कि नीचे गया एपी, पुल्ली नीचे जा रहा है तो पुल्ली के नीचे का एक्सप्रेशन को एपी बोल दीजिए, ठीक। अच्छा, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, कैसा होगा, 3 kg ऊपर 2 kg नीचे, यानी कि अगर इस एक्सेलरेशन को हम A1 बोले, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलना होगा, A2। कोई दिक्कत, यानी कि ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर गया और ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ गया, ठीक है। अब AP का जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये रस्सी का वही एक्सेलरेशन होगा,
यानी कि ये रस्सी का वही एक्सेलरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब तुम सोचो जरा ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें इसके बारे में, तो एपी बराबर क्या लिखोगे? यहां से एपी बराबर ये हो गया A2 ऊपर की तरफ, एपी किधर है? माइनस नीचे की तरफ। A2 ऊपर हो गया, A1 नीचे हो गया, यानी कि A2 प्लस A1 बाय 2। कहने का मतलब यहां से एक कंडीशन मिल गया, -2AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2। या इसको और थोड़ा एडजस्ट करके लिखे तो लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस 2AP बराबर 0। ये कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर AP है, अगर ये AP है, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? AP से, क्योंकि भैया ये टेंशन T, तो इस पुल्ली पे नीचे लग रहा है कितना? 2T, T प्लस T, इधर भी T इधर भी T, 2T, इधर क्या लग जाएगा? 2T, वही 2T किधर चल जाएगा? इधर। समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस कंडीशन को हम ऊपर लिख देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस 2AP बराबर 0। ठीक है, इसका काम होगा। आगे क्या काम होगा देखते हैं। देखो हमने क्या कहा, हम क्या बोल रहे हैं समझना। ये जो मूवेबल पुल्ली है, सोचो ये जो मूवेबल पुल्ली है, इसमें इधर टी लग रहा है और इधर भी टी लग रहा है, मानते हो? क्यों? क्योंकि ये रस्सी जो भी इसमें टेंशन डेवलप हुआ होगा, पूरे के पूरे रस्सी में सेम टेंशन डेवलप हुआ होगा। अगर यहां पे तुमसे पूछे तो टी यहां भी कितना होगा? टी। अब सोचो अगर इधर भी टी लग रहा है, यानी कि इस पुल्ली में नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 2T, तो ऊपर भी कितना लगना पड़ेगा? 2T, तभी तो ये रस्सी इक्विलिब्रियम में रहेगा, रस्सी टूटेगा नहीं। ठीक है, ये 2T। अब ये 2T किसको जा रहा है मिलके? ये 2T किसको जा रहा है? इस ब्लॉक। तो यहां भी कितना लगेगा? 2T, क्योंकि ये यहां से यहां तक का रस्सी तो एक है। जितना इस रस्सी में यहां टेंशन डेवलप हुआ, उतना ही तो टेंशन यहां भी डेवलप हुआ। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम इसका फोर्स का इक्वेशन निकाल देते हैं, लिख लेते हैं, फिर हम अपना सवाल सॉल्व कर लेंगे। देखो ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसके लिए लिखेंगे 2T माइनस G बराबर A1 मास है, देखो 1 AP, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? हाँ, इसमें आ जाओ। इसमें कितना बचा? इसमें देखो अगर ये ऊपर जा रहा है, नीचे लगेगा 2G, ऊपर जा रहा है T से, तो T माइनस 2G बराबर 2A2। दूसरा कंडीशन, ठीक बात। तीसरे की बात करेंगे तो नीचे आ रहा है, यानी कि ये नीचे 3G हो गया, तो भैया 3G माइनस T बराबर 3A1। ये तीन कंडीशन हमारा हो गया। अब एक कंडीशन मेरे पास पहले से गिवन है और तीन कंडीशन यहां दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखो AP का वैल्यू कितना मिला हमको? 2T माइनस G, यहां डाल दो। A2 का वैल्यू कितना मिला हमको? यहां डाल देंगे। A1 का वैल्यू कितना मिला? यहां डाल देंगे। चलो अब वही करते हैं, पुट A1 A2 AP इन इक्वेशन, इसको x मान देते हैं। A1 की बात करेंगे तो A1 कितना हो जाएगा? 3G माइनस T बाई 3 हो जाएगा ना, 3G माइनस T बाई 3 प्लस, अगर A2 के बारे में पूछना चाहे तो कितना निकलेगा? इस 2 को इधर लेके चले जाओ, तो T माइनस 2G बाई 2 प्लस 2AP। AP की बात करेंगे यहां से हो जाएगा 2, यानी कि 2AP, 2 इंटू AP का मान कितना है? 2T माइनस G, 2T माइनस G बराबर 0। तो यहां से कितना मिल जाएगा हमारा इक्वेशन? कुछ आ रहा है क्या? देखो 3G बाई 3 तो G हो जाएगा, G माइनस 3T बाई 3 प्लस T बाई 2 माइनस G प्लस 4T माइनस 2G बराबर 0। देखो T बाई 3, T बाई 2 और 4T। अब यहां देखिए प्लस में G माइनस में G, खत्म। इस 2G को उधर करके लेके चले जाते हैं, यहां हो गया
4g में आधा g जोड़ दो कितना हो गया 4.5 यानी कि 4.5 9g/2 माइनस 1t/3 अभी बचा हुआ है और इधर बच गया हमारा 2g। ये क्या होगा भाई 90 ना। हाँ 2 और 3 का लघुत्तम हो गया 6 हमारा 2 तिया 6 9 तिया 27t माइनस 3 दूना 6 2t बराबर 2g मतलब 20। 27 में से 2 गया कितना हो गया 25t/6 बराबर 20। 6 को इधर से इधर लेके चले जाएंगे 5 25 5 चौका 20 टी का वैल्यू 6 चौका 24/5 टी मिल गया। अब बताओ थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि सवाल ही वैसा है ना। टी का वैल्यू 24/5 आ गया। अब बताओ क्या अगर हम टी का वैल्यू यहां रख दें तो एपी नहीं मिल जाएगा। टी का वैल्यू यहां रख दें तो ए2 नहीं मिल जाएगा। टी का वैल्यू यहां रख दें तो क्या ए3 ए1 नहीं मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। देखो हमने कुछ नहीं किया है हर स्टेप को तोड़ के समझाया आपको। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि सवाल ही ऐसा उलझा हुआ है। हमने क्या क्या बच्चे कुछ नहीं किया। देखो इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक की बात करें तो मान लियो ये अगर A1 से नीचे जा रहा है ये A2 से ऊपर जा रहा होगा। अच्छा एक बात और तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा क्या कि सर अभी तक तो आप हमको यही सिखाए थे कि अगर ये ब्लॉक है जो इसके ऊपर लटका हुआ है ये लटका हुआ है अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है यानी कि अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये भी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। हाँ ये बात सही है पर यहाँ क्यों फर्क पड़ गया। यहाँ आप A1 A2 क्यों मान लिए। यहाँ तो आपको A1 A2 नहीं मानना चाहिए था ए ही मानना चाहिए था। बच्चे देखो ये नीचे आ रहा है इसके कारण से आ रहा है। अच्छा ये अपने आप में जा रहा होगा। एक बात जरा गौर से देखो रिलेटिव इसको तो आप फोटो खींच लिए होंगे। देखिए हम थोड़ा और एक्सटेंड करके समझाने का कोशिश करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं। एक चीज देखो ये रस्सी से ये पुल्ली लगा हुआ था इधर ये ब्लॉक और इधर ये ब्लॉक ठीक। ये A1 से नीचे जा रहा था कायदे से इसको A1 से ऊपर जाना चाहिए बात सही है। पर एक चीज सोचो ये ऑलरेडी पुल्ली नीचे आ रहा है। अगर ये पुल्ली नीचे आ रहा है और कोई यहां से देखेगा तो क्या देखेगा उसको ये ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन देखेगा विथ रिस्पेक्ट टू इस ब्लॉक का देखेगा। जरा सोचो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन होता था ना तो वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली दिखाई देगा ना उसको। तो वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुल्ली। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पुल्ली सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली यानी कि A1 माइनस AP नजर आएगा उसको। अच्छा A1 अब ये बात तो समझ में आ गया ये A1 से ऊपर जा रहा है लेकिन पुल्ली तो नीचे आ रहा है ना ठीक है। अगर इसकी बात करें तो देखो ये नीचे जा रहा है और पुल्ली भी नीचे आ रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली की बात करें नीचे आ रहा तो यहां माइनस लिखोगे। इसका एक्सेलरेशन अगर A1 है और AP का बात करेंगे तो माइनस AP क्योंकि आप जानते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली लिखना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इसलिए यहां माइनस लगाएंगे और AP ऑलरेडी माइनस में है तो क्या यहां से A1 माइनस AP लिखोगे तो यहां से A1 प्लस AP नजर आएगा कि नहीं आएगा ठीक। अगर इस ब्लॉक के बारे में बात करें तुम देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 क्या है मेरे भाई ये माइनस में है माइनस में A2 नीचे A2 है A2 तो हाँ A तुम माने थे A माने थे ठीक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। देखो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली वो कितना है वो माइनस में P तो माइनस AP क्या हो गया माइनस A माइनस प्लस AP। अब बताओ क्या ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम है नहीं है ना। इसीलिए यहां रिलेटिव मोशन हो रहा है। थोड़ा इस बात को आपको समझना होगा। इस कारण से हमने इसका एक्सेलरेशन A2 माना था इसका एक्सेलरेशन A3 या A1 जो भी माना था। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर इस सवाल में दिक्कत हो तो बताना आप फिर से हम इस सवाल को समझा देंगे लेकिन हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक दो बार आगे पीछे करके देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है। ओके अगले सवाल को किया जाए। अगला सवाल क्या करा सो देखना। ये थोड़ा सा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32।
ये क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए हाँ, अब कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना, टेंशन निकालना। ठीक, देखिए इस सवाल, इसका मास m दे रखा है, इसका मास 2m दे रखा है, ये एक मूवेबल पुल्ली के साथ अटैच है। ठीक, और जो कि एक फिक्स्ड पुल्ली के छत के ऊपर से हमने रस्सी लगा के इस छत से बांध दिया है इसको। कोई दिक्कत? अच्छा, चलो भाई काम करते हैं शुरू। अब बताओ तुम, ये रस्सी जहां भी ले जाओगे एक ही रस्सी है, तो अगर इसमें एक्सेलरेशन t डेवलप हुआ, तो यहां भी t, यहां भी t, यानी कि इस पुल्ली के ऊपर की तरफ कितना लगा 2t, इस पुल्ली के नीचे की तरफ कितना लगेगा 2t। इस ब्लॉक का जब तुम एफबीडी लगाओगे तो नीचे लगाओगे क्या 2m, ऊपर लगाओगे क्या 2t। इस ब्लॉक के बारे में देखो, ये t है, नीचे हो जाएगा हमारा mg। अब आप ही बताओ, इधर नॉर्मल, लेकिन इस नॉर्मल को इस mg के बारे में देखो, क्या ये x या y में है? नो। इसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, चीरेंगे। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इधर क्या आ जाएगा mg cos 30, और इधर क्या आ जाएगा mg sin 30, अर्थात mg/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो mg/2 हमारा आ जाएगा। ठीक, अब तुम सोचो, अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये a एक्सेलरेशन से, सॉरी भाई, इस पुल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये अगर a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो ये भी a एक्सेलरेशन से इधर आ रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे किया है, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। अब तुम सोचो, अगर ये इधर जा रहा है तो ये पुल्ली किधर आएगा नीचे, और पुल्ली अगर नीचे आएगा तो मास भी किधर जाएगा नीचे, a एक्सेलरेशन से नहीं, AP के एक्सेलरेशन से। ठीक, आ रही बात समझ में? वैसे अब समझो हम क्या बोल रहे हैं। अगर ये इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ये रस्सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये रस्सी किधर आएगा नीचे आएगा ना, ये रस्सी किधर आएगा नीचे, तो नीचे ये रस्सी का एक्सेलरेशन क्या हो गया a, क्योंकि इस ब्लॉक में रस्सी का एक्सेलरेशन a है। अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a लग रहा है, यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है 0, क्यों? क्योंकि ये छत के दीवार से बंधा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब चूंकि पुल्ली नीचे आ रहा है, तो पुल्ली का एक्सेलरेशन कुछ होगा नीचे की तरफ, AP हो जाएगा। तो हम बताओ, अभी अभी सीखा है AP बराबर भैया A1 प्लस A2/2 होता है, यानी कि AP बराबर क्या लिखोगे A प्लस 0/2, अर्थात AP का वैल्यू क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है किस एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा A/2 से। कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? बढ़ा जाए आगे। चलो, अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो ये नीचे आ रहा है, यानी कि 2mg, mg मास ही 2m है, mg माइनस t, t कितना मेरे बच्चे 2t, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वही होगा जो AP का होगा, पुल्ली का होगा, क्योंकि पुल्ली से ही ये ब्लॉक अटैच है। अच्छा, अब इसके बारे में सोचते हैं, ये किधर जा रहा है इधर। ये देखो नॉर्मल फोर्स है बच्चे, नॉर्मल फोर्स इसके इस फोर्स के कंपोनेंट से तो बैलेंस हो गया, उस दिशा में कोई मोशन नहीं हो रहा, उस फोर्स को काउंट नहीं करेंगे हम, मोशन सिर्फ इस दिशा में हो रहा है ना। तो इधर जा रहा ब्लॉक, अर्थात ये हो गया t माइनस इधर का कंपोनेंट कितना हो गया mg/2, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन a हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ चूंकि 2t है, यहाँ t है, तो हम ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको काट देते हैं। अब जब 2 से यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 से 2 खत्म, mg हो जाएगा, और यहां है 2mg माइनस mg, तो नीचे हो जाएगा क्या हमारा 1 mg, यहां हो गया 2ma, और ये 2 से 2 हो गया 2ma, यानी कि 2ma और ma 3ma, m से m भी मर गया, तो a का वैल्यू यहां से क्या मिल गया g/3। अब a अगर g/3 है, इस पुल्ली का एक्सेलरेशन a/2 यानी कि g/6 हो जाएगा। अब जो चाहे निकाल लो, जो चाहे निकाल लो, समझ में आ रही बात? तो हमने आपको 3-4 अच्छे सवाल समझाने का कोशिश किया, ज्यादा नहीं करवाएंगे, नहीं तो दिमाग के ऊपर बोझ लग जाएगा और आप ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो ये जितने भी क्वेश्चन को समझा है बड़ा ही आसान सा है, एक दो बार आप बना के ट्राई करेंगे खुद से सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्लास को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।